यहाँ तो ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहाँ ट्रेन करते हैं, यहाँ इस तरफ भेज देते हैं, क्या वहां ये पर्पस सर्व कर पाएंगे? अब ये जो बना रहे हैं प्रॉपरली प्लान करके इन मरकज को बनाया जा रहा है, जहां पे इनको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और वेपन सिस्टम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिनकी बंदूकें असल जगह पर नहीं चलती ना, वो फिर किसी चीज को बंदूक बनाकर या फिर हाथों को ही यूं करके बंदूक चलाता हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां उनको अपना शौर्य दिखाना चाहिए वहां तो फिसड्डी हो जाते हैं क्रिकेट के मैदान में, लेकिन बैट को बंदूक की तरह ऊपर करके चलाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां उनको बुरी तरह मार पड़ी है वहां पे भी उनके, क्योंकि फील्ड मार्शल ने उनको सिखा दिया है 0-6, आज तक वही रट रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में भी वही करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट के मैदान में ये कार्डबोर्ड का, थर्मोकॉल का जेट बनाकर चलाने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट के मैदान में बैट की बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि जहां चलनी चाहिए वहां बंदूक चल नहीं रही है। और वैसे लोग जिनको इन्होंने बंदूकें थमा दी हैं, कहा है कि अलग अलग तंजीमों में बढ़ जाओ और जिहाद करो, जो इंसानियत का, निर्दोषों का खून बहाते हैं, वो पीओके में पड़ी मार के बाद अब केपीके में शिफ्ट हो रहे हैं। वहां तक भी हमारी रेंज है, चिंता मत करो। पूरी खबर बताता हूं। सबसे पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान की सेना के अपने ही घर में है स्ट्राइक। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। रात को सो रहे लोगों पर हुई बमबारी। बमबारी में 30 लोगों के मारे जाने की खबर। अपने ही लोगों पर बम गिरा रहे हैं, जिसको हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान इम्प्लोड कर रहा है, मतलब उसके अंदर वोलेटिलिटी बढ़ गई है, वो अंदर से ही फटने वाला है। वो बलूचिस्तान हो, केपीके हो, इन तमाम जगहों पर विद्रोह इस कदर बढ़ गया है कि अब सोचिए अपने लोगों को जेट से बॉम्ब बरसाकर कंट्रोल करना पड़ रहा है इनको। वहां पर 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसका मतलब ये कि हाथ से बात निकलती चली जा रही है। जनरल सिन्हा मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कमोडोर बहल भी। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? ये तो सर जो आप लोग कह रहे थे कि बहुत जल्द, मुझको इतना जल्द ये हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। ये तो देखिए ना, जेट को बम बरसाने पड़े वहां, मतलब स्थितियां बहुत खतरनाक। देखिए, कोई भी एयर पावर को अपने लोगों को यूज नहीं किया, आज तक कोई नहीं किया। ये एक देश है जो अपने ही लोगों के ऊपर में, और J-17 6 ग्लाइड बॉम्ब आपने सुना है? कोई भी अपने देश के लोगों को मारने के लिए, और 30 लोगों को आप बोल रहे हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पूरे के पूरे विलेज को उड़ा रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में। वो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, चाहे वो वजिस्तान का है, फाटा का है, साउथ वजिस्तान का इलाका, वहाँ कर रहे हैं। इनको देखिए, वहाँ सिविल वॉर है, आप जो कहते हैं ना, जो उसको बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ तो इन्होंने ये करना है, दूसरों को जाकर के वहाँ का सिक्योरिटी चैलेंज। लेकिन आप लोगों ने 2 दिन पहले ये कहा था कि पश्तून वो कौम है जिसको कभी कोई टेम नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। ये जो हुआ है, इसका रिएक्शन आने वाले दिनों में कमोडोर बहल क्या होगा? ये J-17 की जो बात कर रहे थे, उसमें LF-6 जो बॉम्ब की बात कर रहे थे, आप सोचिए एक जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन है, वो चीनी बना हुआ वेपन सिस्टम, उसको अपने देश के लोग, हम लोग भी तो यूज करते हैं, हम ड्रोन यूज करते हैं सर्वेलेंस के लिए, हम यूज करते हैं हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्लॉक करने के लिए, पर हम फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करते अपने लोगों के ऊपर ही फायर करने के लिए। और पश्तून्स की बहुत लंबी मेमोरी होती है। पश्तून्स को तो ब्रिटिशर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाए। आज तक कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा इनको? बिल्कुल। और इसी वजह से शायद वो जो दूसरे कौमें हैं, इनकी लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है टेररिस्ट को, उनको इस जगह पे भेज रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ समय पहले अपने कश्मीर के अंदर भी उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया था जो इन टेररिस्ट को जाके ठोक के आते थे। टेररिस्ट अगेन टेररिस्ट, टेररिस्ट अगेन टेररिस्ट। Okay. तो कहीं ना कहीं ये आतंकी युद्ध ना वहां बन जाए, लेकिन इसमें भी हार लश्कर-ए-तैयबा की होगी, क्योंकि पश्तूनियों को अगर कोई हरा सकता है तो हिंदुस्तानी है और कोई नहीं। इसी खबर का एक्सटेंशन देखिए, जो बात अभी एक्सपर्ट यहाँ बता रहे हैं कि वहां टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए इधर से जैशे मोहम्मद के लोग, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग भेजे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की बहुत बड़ी साजिश। एक तरफ जनता पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ आतंकियों को बसा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके से शिफ्ट हुए आतंकी कैंप, केपीके में जैश और हिजबुल के आतंकी कैंप शिफ्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात यह सर कि लश्कर के कैंप अभी यहां शिफ्ट क्यों नहीं हुए? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, बात सिंपल है। ये जो कह रहे हैं कि ये ले गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ नहीं है। जो ये रिवर जा रही है, इंडस रिवर जा रही है, उसके उस साइड गए हैं। वो इलाका मोरलेस सेफ है। जो यहाँ सोचते हैं कि हम अंडरग्राउंड चल जाएंगे तो भारत क्या कोई
चीज आएगा अटैक तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो उनकी भूल है। देखिए वो केपी में क्यों जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को उनको लगता है कि हम शायद वहां पहुंच नहीं पाए, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा आकलन है जो कह रहे हैं, टीटीपी के अगेंस्ट इनका यूज नहीं होगा, केवल इसलिए इनको ये लग रहा है कि सुरक्षित दूरी हो जाएगी, शायद उतनी दूर तक मारना पड़े, क्योंकि इनके स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। देखिए ये यूज करना चाहते हैं, ये जो तंजीमें हैं उसको भारत के अगेंस्ट में अपने निकलना चाहते हैं, जाकर के सिक्योरिटी देना चाहते हैं पूरे वेस्ट एशिया में। तो वहाँ पर न्यूक्लियर बम ये वो करेंगे, हम जाएंगे क्योंकि वहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ पर ये हमें उसको ये कर देंगे, स्ट्रेटजिक है, आप भारत के साथ लगे रहो। और जो टीटीपी है वो करना चाह रहे हैं कि आप चले जाओ वहाँ पर अफगानिस्तान से जाके कुछ कर लो। कुछ एक तस्वीरें सर वॉल पे डालता हूँ, कमोडोर बहल जरा इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जैसे इसका ये देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन HM313 ये गेट बता रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, ये वही केपीके वाला इलाका जिसको बताया जा रहा है कि इंडस के उस तरफ ये केपीके की तरफ टुवर्ड्स केपीके ये वाला कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट दिखाइए, इस तरीके के कई कंस्ट्रक्शंस वहां हो रहे हैं जो असल में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के लोग वहां पर कर रहे हैं या इनको बचाने के लिए किया जा रहा है। सवाल यह है दो चीजें, एक तो यहां लश्कर अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर इस तरीके से इनको बसाया जा रहा है तो क्या वहां से, क्योंकि यहां तो ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहां ट्रेन करते हैं, यहां इस तरह भेज देते हैं, क्या वहां ये पर्पस सर्व कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। पहले गलती से मैंने लश्कर तैयबा बोला था, एक्चुअली जैश ए मोहम्मद के ही हैं और खासकर मसूद अजहर के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। और मसूद अजहर खुद भी गिलगिट बाल्टिस्तान में था। तो कहीं ना कहीं ये जो बना रहे हैं प्रॉपरली प्लान करके इन मरकज को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और वेपन सिस्टम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जो बात जनरल साहब भी कह रहे थे उसमें भी दम है, वो ये कह रहे थे कि डिस्टेंस हमारे बॉर्डर से बहुत ज्यादा होगा। लेकिन साथ में मैं आपको बात बिल्कुल कहने को तैयार हूं, अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि इनकी फ्रिक्शन बढ़ेगी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, इस वजह से, हाँ, इस वजह से, और वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। बेशक ये बेसिक पर्पस इनको भेजने का वहां वो ना हो, लेकिन दोनों ही एक तरह के लोग हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, इसलिए यहां पर ये होने वाला। लेकिन एक चीज ये बताइए, लश्कर का एक रीजन में एक आयाम जोड़ना, देखिए आपने देखा है HM313 ये कौन सी है? ये वो है सर, हाँ, ये हिजबुल मुजाहिदीन 313, हिजबुल मुजाहिदीन 313। देखिए ये फिदाइन ब्रिगेड है, हिजबुल मुजाहिदीन, ये भारतीय बोलते थे कि भारत सैयद सलाहुद्दीन, हाँ ये नहीं, हाँ भावलपुर में जो मरकज है वो है, जो कि जैसे का है, जो मुरिदके में है वो जो लश्कर तौबा का वो वही है। ये हिजबुल मुजाहिदीन है और ये उनके आत्मघाती हैं। ये वहां पर देखिए जनरली वो फील करते हैं कि जो कश्मीरी गए वो हैं, वो उनको दूर बसा रहे हैं, वहां बसा रहे हैं ये। और इसके पहले कोई की मरकज नहीं थी। लेकिन सर ये अकल से इतने ऑपरेशन सिंदूर में हर तरह की मार इनको पड़ चुकी है। एक नेवी वाली छोड़ दें अगर, तो हवाई मार ये खा चुके हैं, ग्राउंड से भी ये मार खा चुके हैं, उसके बाद ये सोच रहे हैं सुरक्षित दूरी हो जाएगी इनके लिए, अंदर जाएंगे। देखिए क्या हुआ था, अंडरग्राउंड होंगे, अंडरग्राउंड इसके यहाँ पे बंकर बनेंगे। बंकर कैसे बना रहे हैं ये लोग? दे आर गोइंग 3-4 स्टोरेज बिल्डिंग, और ये जो जा रहे हैं ये नदी का किनारा है, इसके नीचे बना रहे हैं। देखिए बालाकोट भी खैबर पख्तूनख्वा ही में था, इसके पहले दोनों मरकज वहीं पे थे, चाहे आप लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद वहां थे। हिजबुल मुजाहिदीन कभी भी उसकी मरकज है ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में मरकज नहीं थी, क्योंकि उनको ये कहते थे होम ग्रोन है। TRF की जो बात होती है, जो रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी उनको कहते हैं होम ग्रोन है। अब उनको उधर बसा रहे हैं। सैयद सलाहुद्दीन का कोई मरकज नहीं है, वो उसको कहते थे कि दे हैड द ओवरऑल हेडक्वार्टर। नहीं तो ये मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई इनकी स्ट्रेटजी काम आ सकती है, कारआमद हो सकती है, ये फेल्ड स्ट्रेटजी है? सर देखिए ये स्ट्रेटजी जो उनकी है कि मेरा स्ट्रेटेजिक एसेट यही 3 है, इनको पूरा का पूरा दे देंगे कि जो आप करना है भारत के साथ। वो तो ये चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये कामयाब होंगे इसमें? कमोडोर बहल, कहां से कामयाब हो जाएंगे? देखिए कोई भी आतंकी एलिमेंट को जब हम ट्रेन करके इस्तेमाल करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि जाके लड़े, भारत के अंदर ऐसा आतंकी हमला करे। यस, 1-2 सुसाइडल जैसे कि 5-6 आ गए थे, लेकिन ये आज तक क्या सक्सीड हुआ है? क्या भारत टूटा है या भारत को 1000 से ब्लीड कर पाया? लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो अंडरग्राउंड बना रहे हैं स्टफ, इसके साथ साथ ये रेडार प्रूफ, यानी कि रेडार से भी ये पिकअप नहीं होते, सैटेलाइट से भी पिकअप नहीं होते, और इनको जो विजिबल जो कंडीशंस हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाए आसानी से पकड़ में ना आए, कैमोफ्लेज हो जाए, आसानी से पकड़ में ना आए, और कम से कम सतह पर नहीं, सतह से नीचे 3-4 मंजिला इमारत नीचे बसा दें, ये उस तरीके से ये बंकर बनाकर रहे।